प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे। यस सर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव। क्लियर? यस सर। अब अफर्मेटिव आप लोग पढ़े हैं, पहले यहां लिख दे रहे हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यहां मैं लिखूंगा, ठीक है बच्चों, और इधर मैं लिखूंगा इसी का क्या, निगेटिव। आपको ऐसे समझ में आएगा। क्लियर? ध्यान दीजिए, मैं कहूं वर्षा होती है, यह एक सेंटेंस है। देखिए हिंदी में, देखिए अंत में ता है, ती है, ते है, यही पहचान थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो वर्षा होती है, तो आप देख रहे हैं क्लियर है कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। और इसका निगेटिव मतलब उसमें नहीं आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब इसी को निगेटिव में लिखना होगा तो हिंदी में हम लिखेंगे वर्षा नहीं होती है। हो गया, वर्षा होती है अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव तो मतलब इसमें नहीं आ जाएगा, वर्षा नहीं होती है। समझ में आया? तो अफर्मेटिव तो हम सीख चुके हैं पहले ही। वर्षा होती है, इट रेन्स। सब्जेक्ट सिंगल नंबर थर्ड पर्सन है तो वर्ब में यस लगा दिया, रेन में यस लग गया, इट रेन्स, फुल स्टॉप, ये हो गया इसका। लेकिन इसका निगेटिव बनाएंगे तो होगा इट डज नॉट क्या, रेन। इसके वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, निगेटिव के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगता है, सिर्फ अफर्मेटिव में लगता है बच्चों। क्लियर? कुछ और सेंटेंस देखिए, मैं कह रहा हूं रवि खेलता है, तो इसका निगेटिव क्या होगा, रवि नहीं खेलता है। क्यों? इसका अंग्रेजी बनाएंगे, हो जाएगा रवि प्लेज, फुल स्टॉप। रवि प्लेज, रवि खेलता है। रवि नहीं खेलता है, क्या जाएगा, रवि डज नॉट प्ले। अब यहाँ पे देखिए डज नॉट का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी डज नॉट का प्रयोग हुआ है। लेकिन निगेटिव में आप देख रहे हैं, निगेटिव में डज नॉट का प्रयोग होता है और इसमें डू नॉट का भी प्रयोग होता है। ठीक है, डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग होता है और वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। अगर यहाँ पे प्लेज कर देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और एक सेंटेंस देखिए, तुम हंसते हो। देखो ताहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तुम हंसते हो अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नहीं है। ठीक है, अब इसका निगेटिव हो जाएगा तुम नहीं हंसते हो। इसको बनाते हैं अंग्रेजी, तुम हंसते हो, यू लाफ। यस मिल जाएगा यहाँ। क्यों? क्योंकि यू क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है, तो यू के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, यू लाफ। और इसका निगेटिव देखो, यू डू नॉट लाफ, LAUGH, यू डू नॉट लाफ। यहाँ डू नॉट लगा, देखो यहाँ डज नॉट लगा है, यहाँ डज नॉट लगा है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं बता दे रहा हूं कहाँ डू नॉट लगता है और कहाँ डज नॉट लगता है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब सब्जेक्ट जो काम को करता है किसी भी सेंटेंस में, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होगा तब निगेटिव वाक्य में, निगेटिव सेंटेंस में डज नॉट लगेगा और बाकी सब के साथ डू नॉट लगाइए। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन तो कल भी मैं बताया था। यहां देखिए, सिंगुलर NUMBR नंबर क्या, थर्ड पर्सन। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन क्या होते हैं, देखिए मैं बताया था, ही, सी, इट। कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नेम हो, या इस तरह का कोई आए, माई फादर, माई अंकल, माई सिस्टर, माई आंटी, ऐसा कुछ भी, तो इन सबों के, ये सब क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। जहां सब्जेक्ट ये होंगे, ही होगा, सी हो, इट हो, कोई भी नाम आ जाए, या माई फादर, माई अंकल, माई सिस्टर, ऐसा कुछ भी हो,
क्या सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में, तो निगेटिव के साथ डज नॉट लगेगा। तो इनके साथ क्या लगता है बेटा? डज नॉट। इनके साथ जब सब देख लेना आप, सब्जेक्ट क्या है, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, इट है, तो देखो इसमें इट है यानी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन इट है, तो इट के साथ क्या लगेगा? डज नॉट। क्या लगेगा? डज नॉट। देखो कोई भी नाम रवि नहीं खाता है, नहीं निगेटिव में, देखो रवि है नेम है, तो देखो डज नॉट, देखो यहाँ लगाया हूं डज नॉट। क्लियर? और देखो तुम नहीं खेल, तो इसमें यू है कहीं, देखो नहीं है, यू नहीं है ना, तो यू के साथ क्या लगा है? डू नॉट। तो सिर्फ इन्हीं के साथ डज नॉट लगेगा, बाकी सबके साथ डू नॉट। क्लियर? समझ में आया? यस सर। चलो एक और देखो सेंटेंस। मेरा भाई दौड़ता है, दौड़ता है, ता है अंत में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव है। क्यों? यस सर। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? मेरा भाई नहीं दौड़ता है, ये निगेटिव हो गया। अब इसका अंग्रेजी में आते हैं अफर्मेटिव में, मेरा भाई दौड़ता है, क्या हो जाएगा? माई ब्रदर रन्स होगा। यस लगेगा रन में, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगल नंबर थर्ड पर्सन है। यस सर। ठीक है, और निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? माई ब्रदर डज नॉट। क्या आएगा? मतलब निगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। तो इन दोनों में से यहाँ क्या आएगा? माई ब्रदर, देखो माई ब्रदर, माई फादर, माई अंकल, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट, मेरा भाई है, बोलो ना, तो माई ब्रदर के साथ क्या आएगा? डज नॉट। माई ब्रदर डज नॉट रन। निगेटिव में वर्ब में यस या यस नहीं हो गया। समझ में आया? यस सर। ओके, राइट डाउन।